क्या मोदी जी को गाली बकना सही था? तो ये जानना चाहते हैं हम अपने ऑडियंस से। तो आज हमारी जो भी राइड आएंगी तो हम उन लोगों से बातें करेंगे और पूछेंगे क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी है उनको लोगों ने इस प्रोटेस्ट में गाली दी, क्या वो सही था? तो आइए लोग राय लेते हैं और देखते हैं क्या लोगों का रिएक्शन रहता है। ठीक है, अभी हमारे साथ सर जुड़े हैं। सर का नाम क्या है? सर नाम क्या है आपका? डॉक्टर नकुल। ये हमारे डॉक्टर नकुल हैं और इनसे हम जुड़ेंगे और हम इनसे बात करते हैं। तो सर मुझे बताइए कि क्या कहते हैं, आपको क्या फीडबैक है आपका जो जंतर मंतर पे जो धरना दिया है उसके रिगार्डिंग? जो जंतर मंदिर आपकी क्या अपनी राय है जंतर मंतर जो यूथ ने धरना दिया उसमें क्या इनका रीज़न सही था, क्या अच्छा था, क्या गलत था? आपकी क्या पर्सनल राय क्या है आपकी? जो जंतर मंतर पे जो धरना था भैया, तो यूथ कहीं ना कहीं ये अच्छा लगा कि देख के कि वो अवेयर है अपने राइट्स के लिए, कि अगर बार बार गवर्नमेंट की तरफ से, एनटीए की तरफ से जो चीज़ें बार बार कमियां आ रही थी और पेपर लीक हो रहा था, तो वो जो मोटिव था वो बहुत अच्छा था। पर जैसे जैसे जब जंतर मंतर पे धरना बढ़ता गया, फिर जो पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व होती गई, तो वहाँ पे आके जो वहाँ पे बदतमीजियाँ थी, पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या नाम है पर तोड़ना कर था, वो सब था। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट जो बच्चों का जो मोटिव था वो तो मोटिव रहा ही नहीं, और फिर वो धरने से ज़्यादा बदतमीजी या फिर वॉयलेंस ज़्यादा दिख रहा था। ठीक है, फिर हमारी जो यूथ था उनका ये था कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे, उनका इस्तीफा, तो तो इस्तीफा लेना ये सही था? इनके पास कुछ वो तो अल्टरनेट तो था ही नहीं। ये ऑल्टरनेट नहीं था, पर मेरा ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने दे दिया आपका, मतलब यूथ की डिमांड थी उन्होंने दे दिया, पर वो क्या नाम है जो उन्होंने वो दिया इस्तीफा, उससे सॉल्यूशन क्या निकला? क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के एक इस्तीफा देने से क्या जो एनटीए है, जो भी कमीशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो उससे क्या पेपर वो सुधर जाएगा? या फिर जो पेपर लीक का जो हमारा सोर्स है क्या वो बंद हो गया? या फिर गवर्नमेंट ने, या फिर वो बच्चों का जो मोटिव ही था कि पेपर लीक ना हो, इन सब प्रोसेस में वो सॉल्यूशन तो निकला ही नहीं ना, वो तो बात अब भी वैसे की वैसी है। तो सर अभी इनों का जो था धरना दे रहे थे क्या, और इसमें अभी एक बात निकल के आ रही है, मोदी जी ने वीडियो भी डाली है जिसमें उन्होंने बोला कि जो शरारती तत्व थे जो गाली गलौज कर रहे हैं, क्या अपने देश के प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलना, गाली देना गलत है? यार मैं तो आप ये मानो कि मैं तो ये समझता ही नहीं कि जो हमारी जनरेशन जो आगे जाके एक डॉक्टर बनने जा रही है, तो उसे शायद इतना तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो एक पब्लिक फिगर जाके बनती है कि वो क्या बोल रही है क्या नहीं, लोगों को कहीं ना कहीं वो इंस्पायर करती है। और जब वो इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करेगी तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे जाके अपनी जो जिम्मेदारियाँ या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वहाँ पे भी कैसे ट्रीट कर पाएगी लोगों को, नहीं कैसे बिहेव करेगी लोगों के साथ। तो अपने देश के मतलब उन्होंने इस चीज़ को बोला कि गलत बोला, और उनकी वीडियो भी आपने देखी होगी जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है। आपको उन्होंने सोल्यूशन दे दिया कि चलो वो उनका रिज़ाइन तो दे दिया, मगर इसके अलावा अल्टरनेट सोल्यूशन क्या निकला? कोई सोल्यूशन तो निकला ही नहीं अभी इस चीज़ का। बिल्कुल, अभी भी वो वहीं के वहीं है क्वेश्चन कि पेपर लीक होना कैसे बंद हुआ। हाँ, उस चीज़ का अगर आप धरना दे रहे हो उसका अल्टरनेट सोल्यूशन तो दो कि आपका अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है? और बच्चों को वही मांगना चाहिए था, बीइंग कि वो रिजाइन मांग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी से, गवर्नमेंट से, इतना ही था तो वो हम ये मांग सकते थे कि नहीं एनटीए को खारिज करो, हमारे पास एक नया काउंसिल लाओ जो पेपर कंडक्ट कराए। ठीक है, हमारे पास जैसे कई बार आप देखते हुए कि कितने पॉलिटिशियन का जब रिजल्ट आना होता है ये एक उसमें रिजोर्ट में रख लेते हैं अपने नेताओं को, जो जो जीतता है कि ये सरकार जैसे बनेगी। जो टीचर एग्ज़ाम बना रहा है, जो रिजल्ट जो पेपर बना रहा है, तो कुछ ऐसा अल्टरनेट निकालो कि जिसने भी पेपर बनाया उसे 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए एक जगह पे रख दो जहाँ पे वो लोगों के साथ कांटेक्ट ना कर पाए। फिर एक सोर्स होता है कि हमारा जो प्रिंटिंग प्रेस होती है, तो वो गवर्नमेंट ऐसी क्या नाम है आर्मी के अंडर जो इन्होंने अब ट्राई करा, तो वो गवर्नमेंट वैसे अंडर रखे कि जो सोर्स है वही ना निकल पाए बीच में से कि जहाँ भी लीक हो पेपर। तो गाइस ये डॉक्टर नकुल जी ने अपनी तरफ से अपना ओपिनियन दिया है, ठीक है, इनका ओपिनियन ये है। तो अब
जो मोदी जी को गाली जो उन्होंने दी है, जो हमारी यूथ है जो उन्होंने गाली दी है, ये तो कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ कि ये चीज़ गलत है। अपने देश के आप प्रेसिडेंट को, आप अपने देश को जो मेलोनी है एक हाँ, जो था, हाँ, उनका कोई लेना देना नहीं है। आप वहाँ पे कमेंट कर रहे हो कि मोदी जी मेलोडी खिला रहे हैं मेलोनी को, मतलब क्या सिग्निफिकेंस है कि वहाँ उनका तो कोई लेना ही नहीं, तुम दूसरे कंट्री की उसको गाली दे रहे हो पीएम को। और इससे हमारे देश की क्या छवि जाएगी, क्या इसका वो जाएगा। कितने एजुकेटेड बच्चे हैं और हाँ। जो आगे जाके फ्यूचर है, जो हमारी जनरेशन फ्यूचर जनरेशन है, डॉक्टर आने वाले डॉक्टर हैं, वो उनका ये वो है, ये स्टैंडर्ड है हाउ दे कैन बिहेव इन पब्लिक। तो ये हमारे नकुल जी के अपने पर्सनल राय है, तो इसे कोई कोई प्रॉब्लम ना करे, क्योंकि इसमें हर किसी की अपनी विचारधारा होती है, बोलने का हर किसी का अपना हक है। तो मेरा भी मानना है कि जो मोदी जी को उल्टा सीधा बोला वो बहुत गलत था। ऐसे ही सेम नकुल जी, आपका भी यही ओपिनियन रहेगा कि ऐसे देश को मतलब प्रेसिडेंट को उल्टा बोलना गलत है सर? बिल्कुल भी। जब हम इंडिया में रह रहे हैं, हमारे पास चलो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, पर उसमें हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि हम क्या बोल रहे हैं, किस फिगर को बोल रहे हैं। शायद वो हमारी तो कंट्री के ही है, पीएम है, मान लो क्रिटिसाइज करना हमारा हक है, पर वो भी तो हमें पता होनी चाहिए कितनी लिमिट्स में होनी चाहिए। बिल्कुल। गाली लोच कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी की मदर के बारे में बोल रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, चाय वाला बोल रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारे कमेंट्स आई। वो तो उनका स्ट्रगल था ना, चाहे भी करा जो भी करा, पर एट द एंड तुम कर क्या रहे हो? हम बैठे हैं कि सॉल्यूशन के लिए कि पेपर लीक हुआ, तो वहाँ पे हम गाली गलौज कर रहे हैं, उससे हमारा क्या फ़ायदा मिल रहा है? कुछ फ़ायदा थोड़ी। अपने आप अपने आप की अपनी जवान ख़राब कर रहे हो, अपने देश को, मतलब आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो दूसरे देश के आगे कि अब आप अपने पीएम के लिए ऐसा बोल रहे हो, तो ये बहुत गलत है ये चीज़ ना, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल भैया, बहुत गलत है। मतलब मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये यूथ कहाँ जा रहा है, कि जो ये आएंगे मालूम हमारे ही जूनियर्स हैं, अगर वो इस तरीके से बिहेव करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि वो अपने सीनियर्स की भी रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और मेडिकल तो ऐसी फ्रेटर्निटी है कि जहाँ पे जूनियर सीनियर तो एक बेसिक चलता ही है कि जूनियर रिस्पेक्ट करता है सीनियर की, और फिर सीनियर बहुत काम आता है, पर वो सीखेंगे ही नहीं, वो कल्चर उनके पास आएगा ही नहीं, तो जो एक जूनियरिटी सीनियरिटी भी आएगी वो कहाँ से आएगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो गाइस, ये हमारे डॉक्टर नकुल जी का अपनी पर्सनल राय है, और बाकी आगे कुछ और हम राइड्स में कुछ और क्वेश्चन बातें करते हैं, देखते हैं उनका क्या रिस्पांस रहता है मोदी जी को लेकर, और इस जो जंतर मंतर धरना हुआ उसको लेकर। तो बने रहिए गाइस, आगे देखते हैं आगे और। थैंक यू।